नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो की रिक्वायरमेंट के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों इसरो में इसरो नोर्दर्न कॉम्प्लेक्स ने टेक्निकल असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन, ड्राइवर, फायरमैन ऐसे विभिन्न पदों की वेरियस पोस्ट निकाली है। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ भी एक सेंट्रल लेवल की रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट के लिए भी ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना अपना समय बर्बाद किए जानते इस रिक्वायरमेंट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ रिक्वायरमेंट इसरो नोर्दर्न कॉम्प्लेक्स के द्वारा निकाली गई रिक्वायरमेंट है, जो कि महेंद्रगिरी की रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट के ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 मार्च 2023 से स्टार्ट किए जा चुके हैं और इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट अंतिम दिनांक 24 अप्रैल 2023 को शाम 4 बजे होगी। जानते इस रिक्वायरमेंट के एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को 750 रुपये इसकी फ़ीस पेड करनी होगी। बाकी अदर पोस्टों के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को 500 रुपये इसकी फ़ीस पेड करनी होगी। CBT एग्ज़ाम के बाद मनी रिफंड होगी, जो कि जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट्स को जिन्होंने टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई किए हैं उन्हें 500 रुपये रिफंड किया जाएगा और जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट्स को बाकी अदर पोस्टों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हें 400 रुपये रिफंड किया जाएगा। बाकी ST, SC, फिजिकल हैंडीकैप और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स को CBT एग्जाम के बाद अपना फीस का फुल अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। जानते इस रिक्वायरमेंट की आयु सीमा के बारे में, एज लिमिट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 24 अप्रैल 2023 को कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और फायरमैन के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष का होना चाहिए, 25 ईयर का होना चाहिए। बाकी अन्य सभी पदों के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स 35 वर्ष के होने चाहिए, 35 ईयर के होने चाहिए। इस रिक्वायरमेंट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। बाकी OBC कैंडिडेट्स को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। जानते इस रिक्वायरमेंट की वैकेंसी ऑफ टोटल पोस्ट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में इसरो ने, IPRC ने विभिन्न पदों की टोटल 63 पोस्टों की भर्ती निकाली है। जानते इस रिक्वायरमेंट की सैलरी डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में तकनीकी सहायक के लिए मतलब कि टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 7वें वेतन के अनुसार 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी, जिसमें प्रारंभिक न्यूनतम वेतन होगा 44,900 रुपये। तकनीशियन V और ड्राफ्टमैन B के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को तीसरे वेतन के अनुसार 21,700 रुपये से 69,100 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी, जिसमें से प्रारंभिक न्यूनतम वेतन होगा 21,700 रुपये। फायरमैन A के लिए और भारी वाहन चालक और लघु वाहन चालक के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 19,900 रुपये से 63,200 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी होगी 19,900 रुपये। आगे बढ़ते हैं, जानते इस रिक्वायरमेंट की पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स और उनकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। टेक्निकल असिस्टेंट की मैकेनिकल की 15 पोस्ट निकाली गई है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट डिप्लोमा पास होना चाहिए मैकेनिकल से या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से, वो भी फर्स्ट क्लास के साथ। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 4 पोस्ट निकाली गई है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट डिप्लोमा पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, जो कि फर्स्ट क्लास में पास होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट निकाली गई है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट डिप्लोमा पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, जो कि फर्स्ट क्लास में पास होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस की 1 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट भी डिप्लोमा पास होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, जो कि फर्स्ट क्लास में पास होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की 6 पोस्ट निकाली गई है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट भी डिप्लोमा पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, जो कि फर्स्ट क्लास में पास होना चाहिए। टेक्नीशियन फिटर की 20 पोस्ट है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 3 पोस्ट है। टेक्नीशियन वेल्डर की 3 पोस्ट है। टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर एंड AC की 1 पोस्ट है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की 2 पोस्ट है। टेक्नीशियन प्लम्बर की 1 पोस्ट है और ड्राफ्टमैन सिविल की 1 पोस्ट निकाली गई है। इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 10th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही ITI पास होना चाहिए वैकेंसी से रिलेटेड ट्रेड में। हैवी व्हीकल ड्राइवर की 5 पोस्ट निकाली गई है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट
10th क्लास पास होना चाहिए, मतलब कि 10वीं क्लास पास होना चाहिए, और साथ ही हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 5 साल का अनुभव होना चाहिए। लाइट व्हीकल ड्राइवर की 2 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 10th क्लास पास होना चाहिए और लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और साथ ही 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फायरमैन की 1 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट सिर्फ 10th क्लास पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस रिक्वायरमेंट में फायरमैन के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की फिजिकल डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में फायरमैन के लिए अप्लाई करने वाले जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी गोरखा, पहाड़ी जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन जनरल के लिए 50 किलो होना चाहिए। बाकी ST SC गोरखा कैंडिडेट्स के लिए 46 किलो होना चाहिए। बाकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 43 किलो होना चाहिए। इस पोस्ट में सीने की माप सांस को छोड़ने पर जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी ST SC कैंडिडेट्स के लिए 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सांस लेने के बाद मतलब कि फुलाने के बाद जनरल कैटेगरी की 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ST SC कैंडिडेट्स की 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब कि सीने को बिना फुलाए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। जानते हैं वैकेंसी की चयन के तरीके के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में तकनीकी सहायक तकनीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी के लिए लिखित परीक्षा होगी और साथ ही कौशल परीक्षा होगी। भारी वाहन चालक ए और लघु वाहन चालक ए के लिए लिखित परीक्षा भी होगी, कौशल परीक्षा भी होगी, मतलब कि चालन परीक्षा होगी। फायरमैन ए के लिए लिखित परीक्षा होगी, कौशल परीक्षा होगी, जिसमें शारीरिक क्षमता और चिकित्सा परीक्षण होगा। आगे बढ़ते हैं, जानते लिखित परीक्षा के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में तकनीकी सहायक और तकनीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी के लिए लिखित परीक्षा में 80 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 90 मिनट मतलब कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 मतलब कि 0.33 अंक काट लिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले आवेदकों को 80 में से कम 32 अंक प्राप्त करने होंगे। तकनीशियन बी, ड्राफ्टमैन के लिए आरक्षित श्रेणियों के कैंडिडेट्स को मतलब कि ST SC कैंडिडेट्स को 80 में से 24 अंक प्राप्त करने होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं, उस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सेंट्रल लेवल की रिक्वायरमेंट के लिए फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट अंतिम दिनांक 24 अप्रैल 2023 को शाम 4 बजे है। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की जॉब से रिलेटेड वीडियोस का देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।